हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर असद रज़ा रहबर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा काबिल क़द्र उलमाए कराम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, मुआविनीन व मुखलिसीन, हमारी माएँ और बहनें, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन जाबिरिन क़ाल अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल मुवज़्ज़िनीना वल मुलब्बीन यख़रुजूना मिन क़ुबूरिहिम युअज़्ज़िनुल मुवज़्ज़िन व युलब्बिल मुलब्बी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। खुतबे मसनूना के बाद आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा हुज़ूर रहमते दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ सरजमीने काला डबर के जुमला नौजवानान, बुजुर्गान, सभी जिम्मेदारान, कारकुनान और खुसूसियत के साथ साथ इस मोहल्ले के जुमला उलमाए कराम, हफ़ाज़े कराम को, जिन्होंने आज अपने मरहूम व मग़फ़ूर आली जनाब कलीम साहब जो इस मस्जिद के साबिक़ इमाम थे, उनके नाम अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। सबने ताआवुन की, सबकी मदद, सबकी मोहब्बतें, सबका खुलूस शामिल रहा। उलमा की आमद हुई। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बी क़दीर सबसे पहले मरहूम की कब्र पे रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाए, उनके छोटे बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ करे, और जिन जिन लोगों ने दामे दिर में कदमे सुफ़र हिस्सा लिया है मौला सबकी शिरकत को कबूल अता फरमाए। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो बड़ी इत्मीनान के साथ बैठे हैं, कुछ लोगों का उठना बैठना मशगला बन गया है। ये सब बातें कहने की नहीं है। आप जी शऊर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अक्सर महफिलों में आपका बैठना होता है, उठना होता है, सुनना होता है। अगर आपको यकीनन अपने मुवज़्ज़िन साहब से मोहब्बत थी और मोहब्बत है, मेरा हुस्न ज़न ये है कि मोहब्बत है, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारे कुछ नौजवान इधर खड़े हैं, इनकी आवाज बार बार कानों तक टकरा रही है। मैं गुजारिश करूंगा मेरे नौजवानों, अगर आप अपने मुवज़्ज़िन साहब से मोहब्बत करते हो तो सामने आकर के बैठ जाओ, इसलिए कि उलमाए कराम को सुनाने के लिए स्पेशल दावत दिया गया है ना। इंशाअल्लाह आपका भी वक्त आएगा जब आप खड़े होकर बोलेंगे तो हम लोग सुन लेंगे, लेकिन आज आप सुनिए। बड़ी खूबसूरत महफिल पाक, खूबसूरत मजमा, माशाअल्लाह। मिंबर नूर पर नकीब हिंदुस्तान, कारी खुश एलहान, नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद साहब क़िबला मुद्दज़िल्लुल आली और नकीब सदाबहार जनाब असद रज़ा रहबर साहब
और साथ ही साथ मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अलहाज कारी नूर आलम साहब क़िबला और मुफ्ती दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती सलामत हुसैन साहब क़िबला, कारी अमजद साहब क़िबला, आपके खतीब व इमाम हजरत कारी शराफत हुसैन साहब, मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब और जुमला उलमा इकराम इस वक्त मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। इनकी दुआएं लेकर मैं चंद मिनट के लिए आपकी बारगाह में, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मेरे बाद अभी गालिबन 2-3 खतीब और हैं। आप इत्मीनान से बैठे, मौसम बहुत अच्छा है, साजगार है और एक जमाने के बाद आज फिर से काला डाबर की सरजमीन पे ये खुशनुमा मंजर देखने का मौका मिला है ना। और अल्लाह करे, मैं तो सुबह शाम दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम इस मोहल्ले पे अपने रहमो करम की बारिशें अता कर दे, सबका दिल पाक को साफ कर दे, आपस में उखुवत मोहब्बत भाईचारगी फिर से अल्लाह वैसा ही बना दे जैसे कि आज से कई साल पहले मौजूद था। कहिए आमीन, है ना। मिल्लत में बड़ी ताकत है दोस्तों, मिल्लत में इत्तेहाद में बहुत ताकत है। बस आपका इत्तेहाद हम उलमा देखना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत हम देखना चाहते हैं, आपका खुलूस हम देखना चाहते हैं। परवरदिगार आलम का फरमान आलीशान है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरो मगर मुसलमान होकर के। आज हमारे इस मोहल्ले से जाने वाले चले गए, अल्लाह हमारे हाजी साहब को सलामत रखे, जाने वाले चले गए। आली जनाब कलीम साहब दुनिया से रुखसत हो गए। कोई किसी ने सोचा भी था एक जवान आदमी, ताकतवर आदमी, पंजगाना नमाज में हाजिरी देने वाला, 5 वक्त अजान पढ़ने वाला, चाहे वो मौसम बरसात हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, चाहे वो और दिगर काम, अल्लाह अकबर, सारे कामों को बालाए ताक रख के सबसे पहले मुअज्जिन साहब ने अजान को मुकद्दम रखा है। हर काम को छोड़ करके अजान को मुकद्दम रखा। आपकी मस्जिदों के अल्लाह अकबर मीनार पे चढ़ करके उन्होंने अजान दिया है और लोगों को नमाज के लिए बुलाया है। लेकिन जब ये खबर फैल गई पूरे मोहल्ले में, बल्कि पूरे अतराफ में, बल्कि पूरे जिला धनबाद में कि आज जनाब काला डाबर के रहने वाले जनाब मुअज्जिन साहब इंतकाल कर गए हैं, तो सुनने वाले हैरान हो गए हैं, मुलाकाती परेशान हो गए हैं, जो दोस्तों से वो भी हैरान हो गए हैं। अल्लाह अकबर, ये क्या खबर है। अभी तो कई रोज कबल उनसे मुलाकात हुई थी, बड़ा मिलनसार आदमी था, मुस्कुरा के सलाम करता था, मुस्कुरा के जवाब देता था, हमेशा अपने से बड़ों का एहतराम करता था, अपने से छोटों पे शफकत किया करता था। अल्लाह अकबर, रह रह करके उनकी बातें याद आने लगी है, उनकी मुलाकातें याद आने लगी है, उनका सफर याद आने लगा है, उनका उठना याद आने लगा है, उनका बैठना याद आने लगा है। अल्लाह अकबर, लेकिन जब उसकी रूह, जब उनकी रूह निकल गई है, अब पूरे मोहल्ले के लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। आने वाले आ रहे हैं, इमाम साहब भी आ गए हैं, हमारे उलमा भी आ गए हैं। अब हर किसी की ख्वाहिश है एक बार हमें मुअज्जिन साहब का चेहरा देखने दो, एक बार हमें मुअज्जिन साहब का चेहरा देखने दो। उलमा आ रहे हैं, चेहरा मुअज्जिन साहब का देख रहे हैं, गांव की औरतें आ रही हैं, चेहरा मुअज्जिन साहब का देख रहे हैं, हमारे नमाजी हजरात एक एक करके आ रहे हैं, चेहरा मुअज्जिन साहब का देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, वहीं पे जितने नौजवान हैं ये सब आ रहे हैं, एक एक करके मुअज्जिन साहब का चेहरा देख रहे हैं। कारकुनान आ गए, जिम्मेदारान आ गए, नौजवान आ गए, बुजुर्गान आ गए, बच्चे आ गए, खवातीन आ गई। सबके सब आने के बाद तमन्ना ये है कि एक बार हमें मुअज्जिन साहब का चेहरा देखने दो। अल्लाह अकबर, लेकिन मुअज्जिन साहब हैं, दुनिया से जा चुके हैं, अब आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पे जिम्मेदारों ने कल आवाज लगाई थी, मुअज्जिन साहब हाजिर आ गए, इमाम साहब ने आवाज लगाई थी, मुअज्जिन साहब हाजिर आ गए, गांव के किसी माँ बहन ने आवाज लगाई थी, मुअज्जिन साहब हाजिर आ गए। लेकिन जनाबे वाला, मैंने मुअज्जिन साहब से आलम तसव्वुर में पूछा कि जनाबे कलीम साहब, देखो तो तुम्हारे गांव में कितने लोग आए हुए हैं, कितने लोग दूर दूर से सफर करके आए हुए हैं, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कांधा देने के लिए, तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए।
लिए। एक बार देख लो, ये देख तेरा बेटा खड़ा है सामने, एक बार देख लो, ये देख तेरी बेटी है खड़ी सामने, एक बार देख लो, ये देख इमाम साहब खड़े हैं सामने, एक बार देख लो, ये जिम्मेदार खड़े हैं सामने, एक बार देख लो, कारी यार मोहम्मद साहब खड़े हैं सामने। लेकिन जाने वाला आंखें नहीं खोल रहा है, जाने वाला हरकत नहीं कर रहा है। मैंने पूछा जनाबे कलीम साहब वो कौन सा हुस्न है कि जिसको देखने के लिए आप बेकरार हो, आंखें नहीं खोलते हो। दुनिया ये चाहती है कि कलीम का चेहरा देखा जाए, आप क्या चाहते हो? तो जनाबे कलीम साहब की रूह से आवाज आती है, मौलाना दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि मेरा चेहरा देखे, लेकिन कलीम ये चाहता है कि कब्र में रसूलुल्लाह का चेहरा देखे। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 या हुसैन या हुसैन। अल्लाहु अकबर। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि जब इंसान ईमान वाला होता है, इंसान नमाजों से मोहब्बत करने वाला होता है, इंसान अजानों से मोहब्बत करने वाला होता है, तो दुनिया उसे दुनियादार नहीं कहती है बल्कि दीनदार कहती है। कहिए सुभान अल्लाह। दीनदार है वो। तकरीबन मुझे तो नहीं मालूम, गालिबन 15 साल उन्होंने खिदमत किया ही होगा आपके यहाँ, है ना? हदीस शरीफ में आया कि जिसने ईमान और इखलास के साथ 12 साल तक, एक रिवायत के मुताबिक 12 साल तक अजान पुकारा मस्जिद में, मेरे आका फरमाते हैं कि उसकी बख्शिश हो गई। कहिए सुभान अल्लाह, बख्शिश हो गई। अभी आपने सुना कि कयामत के दिन लोगों में सबसे बुलंद वो होंगे जो दुनिया में अजान पुकारा करते थे, अजान पुकारा करते थे। इमामों का रुतबा और ऊंचा होगा। जब मुअज्जिन के रुतबे का ये आलम है तो इमाम के रुतबे का आलम क्या होगा? जब मुअज्जिन का ये मकाम है तो इमाम का मकाम क्या होगा? हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल मुअज्जिनीना वल मुलब्बीन, अल्लाहु अकबर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अजान देने वाले और तलबिया पढ़ने वाले, तलबिया समझते हैं ना? समझते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं समझते हैं तो कारी अलहाज आलम से पूछ लीजिए, हमारे कारी यार मोहम्मद साहब से पूछ लीजिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, बगैर तलबिया के तो न हज के अरकान मुकम्मल, न उम्रा के अरकान मुकम्मल। अल्लाहु अकबर तो अपनी जिंदगी में जिसने अजान की पाबंदी की, मोहब्बत रसूल में डूब करके कभी अजान पुकारा, मस्जिदों में जा करके माइक को अजान पुकारा और लोगों को दावत सलात दिया, माशाअल्लाह ये हमारे हाजी साहब की मोहब्बत है, अल्लाह सलामत रखे। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, आगे मेरे आका फरमाते हैं कि मुअज्जिनीन अजान देने वाले और तलबिया पढ़ने वाले यखरुजूना मिन कुबूरिहिम, जब कल कयामत के दिन ये अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे तो इस हाल में उठेंगे कि ये अजान पढ़ते होंगे, ये मुअज्जिनीन अजान पढ़ते हुए कब्रों से उठेंगे। और ये मेरा ईमान है कि जब वो जन्नत में जाएंगे तो वहां भी अजान देते हुए जन्नत में जाएंगे। इस्लामी भाइयों, ये मुअज्जिनीन का मर्तबा है। अंदाजा लगाओ कि जब हदीस शरीफ में मुअज्जिन का इतना बड़ा रुतबा पेश किया गया है तो इमाम के रुतबे का आलम क्या होगा? कहिए सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या कहा? दुनियादार और एक दीनदार। दुनियादार जब दुनिया को छोड़ता है, जिसने कभी नमाजों से मोहब्बत नहीं की, जिसने कभी मस्जिदों से मोहब्बत नहीं की, जिसने कभी उलमा की सोहबत को इख्तियार नहीं किया, जिसने कभी अल्लाह अकबर अच्छी बातें न सुनने की कोशिश की, न अमल करने की कोशिश की। सुनो, जब ऐसे लोग दुनिया छोड़ करके जाते हैं, एक दुनियादार सुबह उसकी दुनियादारी में, शाम उसकी दुनियादारी में, हफ्ता उसका दुनियादारी में, महीना उसका दुनियादारी में, साल उसके दुनियादारी में कट गए। जब ऐसे लोग दुनिया से छोड़ करके जाते हैं तो कौन याद आता है? जब दुनियादार
दुनिया कमाने वाला, दुनिया को सब कुछ समझने वाला, दुनिया ही को सब कुछ मानने वाला। जब ऐसे लोग कब्र जाते हैं, जब ऐसे लोग दुनिया छोड़ करके जाते हैं तो कौन याद आता है? कभी बीवी याद आती है, कभी माँ याद आती है, कभी बाप याद आते हैं, कभी बच्चे याद आते हैं, कभी दौलत याद आती है, कभी सरबत याद आती है, कभी खेती बाड़ी याद आती है, कभी बैंक बैलेंस याद आता है, कभी जिस्म याद आता है, कभी बच्चे याद आते हैं, कभी जिम्मेदारी याद आती है, कभी मकान याद आता है, कभी दुकान याद आती है। ये दुनियादार है कि जब दुनिया से जाता है तो दुनिया के लोगों को याद करता है। लेकिन बड़ी कीमती जुमला, बड़ा कीमती जुमला मैं आपको दे रहा हूँ। अरे ये दुनियादार है जो दुनिया को छोड़े तो दुनिया याद करे, लेकिन जब दीनदार जाता है, ईमान वाला जाता है, तो उसे बेटा और उसे घर वाले याद नहीं आते हैं, बल्कि उसे तो नमाज याद आती है, उसे तो रोजा याद आता है, उसे तो हज याद आता है, उसे तो नाते याद आती है, उसे तो कुरान की तिलावत याद आती है। हाँ हाँ, जब दुनिया से जाते हैं ये दीनदार तो किसी और का चेहरा नजर नहीं आता है, बल्कि हुस्ने मुस्तफा नजर आता है, या तो जमाले मुस्तफा नजर आता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, तो अब हमें क्या बनना है? दुनियादार बनना है या दीनदार बनना है? दुनियादार बनोगे तो फिर स्वागत के लिए तैयार रहना, और अगर दीनदार बनोगे तो कसम खुदा की, मैं बैठे बैठे एक जुमला सोच रहा था कि या अल्लाह 20 साल 25 साल 30 साल जो नमाज पढ़ाते हैं, अजान देते हैं, मेरा हुस्ने जन है ये, बाकी अल्लाह जानता है। मेरा हुस्ने जन है और सबके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए कि कब्र में जब लेटाए जाएंगे, अजान देने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, मस्जिदों से मोहब्बत करने वाले, और जब मुनकर नकीर आके सवाल करेंगे, आखिरी सवाल, मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजूल, बता, चेहरा दिखाया जाएगा किनका? आमना के लाल का। कहिए सुभान अल्लाह। बता इनके बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे? क्या कह रहे हो? नहीं, एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। तो यहाँ ना पास्ट का सवाल ना फ्यूचर का सवाल है, प्रेजेंट। अल्लाह अकबर। पास्ट क्या कहते थे, यहाँ प्रेजेंट का भी सवाल नहीं, माफ कीजिएगा, फ्यूचर का भी सवाल नहीं, पास्ट का क्या कहते थे। सुनो, अब जिन्होंने 5 वक्त मोहब्बत से अजान दिया है जिंदगी में, कसम खुदा की देख कर ही ये कहेगा कि फरिश्तों मुझसे पूछते हो इनके बारे में, ये तो वही है जिनका 5 टाइम हम मस्जिद में नाम लिया करते थे, 5 टाइम नाम लिया करते थे। ये वही है जिनकी अजान देते देते, जिनका नाम लेते लेते, जिनका कलेमा पढ़ते पढ़ते हमने दुनिया को छोड़ा है और दुनिया से कब्र का सफर किया है, और कब्र से मंजिल हश्र का भी हम सफर करने वाले। अब आइए यहाँ पे एक रुक के बाद बता दूं मैं आपको, बाज लोगों का इख्तिलाफ है इसमें। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छा बात बताओ, तुम्हारे नबी इतने पावरफुल, इतने अजीम शान कि जब कोई इंतकाल कर जाए तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जाता है, पूछा जाता है बताओ इनके बारे में क्या कहते थे। तो क्या एक ही दुनिया में लोग इंतकाल करते हैं? काला डबर में 2 और कहीं 2 और कहीं 5, पूरी दुनिया में लाखों लोग, रोजाना लाखों लोग पैदा भी, बच्चे पैदा होते हैं और लाखों लोग दुनिया से जाते भी। सही है कि नहीं? बोलिए मोहब्बत से। अगर सही बात है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खत्म कर दिया जाए, बैठ जाऊं कि सुनना? थोड़ी देर सुनना है ना, सुनिए। बहुत अच्छी बात ज़हन में आ गई है, क्योंकि एक होता है आमद की मंजिल और एक होता है आउर्द की मंजिल। जब इंसान रूहानियत के मकाम तक टच करने लगता है तो अल्लाह के फजल से उसके दिमाग में आमद वाली बात आती है, आउर्द की नहीं आती है। और आउर्द का माना होता है लाना, सोच सोच करके इसके बाद हमें क्या करना है, क्या करना नहीं। जब रूहानियत मजलिस में पैदा हो जाए, जब रूहानियत
स्टेज में पैदा हो जाए तो अल्लाह उसके जहन में बातें डाल देता है। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छी अच्छी बातें जहन में आती हैं। तो सवाल क्या हुआ कि लाखों लोग दुनिया में इंतकाल करते हैं, लाखों लोग पैदा होते हैं, तुम्हारे नबी कितने अजीम है, तुम्हारे नबी कितने पावरफुल, अल्लाह अकबर। तो इस सवाल करने वालों में कुछ अंग्रेज चले लखनऊ की सरजमीन पर शाहमीना रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। आज भी शाहमीना जहां बैठते थे वो दरख्त मौजूद है, उनका मज़ार भी मौजूद है। शाहमीना की बारगाह में आए, करने लगे हुजूर हमने सुना है कि आप जिस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, आप जिस नबी के मानने वाले हैं, वो नबी सारे मुसलमानों की कब्रों में जाते हैं, उनका चेहरा दिखाया जाता है। अल्लाह अकबर। तो शाहमीना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाँ हाँ ये सच है, हमारा इस पर ईमान भी है, ईकान भी है, मेरा विजदान है, ये हदीस से साबित है, हमारे अकाबिर उलमा का फरमान है। अल्लाह अकबर। तो अंग्रेजों ने कहा ए शाहमीना सुनो सुनो, तुम सब के सब पागल हो, दीवाने हो, मजनू हो, तुम अपने नबी की मोहब्बत में दीवाने हो चुके हो। ये कैसे हो सकता है कि एक नबी हजारों कब्र पे चले जाए, एक नबी लाखों कब्रों पे चले जाए, एक नबी करोड़ों कब्रों पे चले जाए। अल्लाह अकबर। ये तो दिमाग से बाहर बात है, ये तो अक्ल से बाहर बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक आदमी हजारों लोगों से मुलाकात कर ले, बैक वक्त हजारों के घरों में चले जाए। अल्लाह अकबर। अब शाहमीना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अंग्रेजों बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी मैं तुम्हारा जवाब दिए देता हूँ। अल्लाह अकबर। अंग्रेजों को बिठा दिया गया और बिठाने के बाद शाहमीना रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखों को बंद किया है, आंखों को बंद किया है। अरे हम और आप आंखें बंद करते हैं तो कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन वो अल्लाह वाले हैं जो आंखों को बंद कर ले तो खुदा देख लेते हैं, जो आंखों को बंद कर ले तो काबा देख लेते हैं, आंखों को बंद कर ले तो मदीना देख लेते हैं, आंखों को बंद कर ले तो बगदाद देख लेते हैं, आंखों को बंद कर ले तो अजमेर देख लेते हैं। आंखों को बंद किया है। अब कुछ राज़ो नियाज की बातें हो रही है। अंग्रेज बैठे हैं, सोच रहे हैं मौला ये क्या मामला है, ये बाबा क्या करने वाला है, ये बाबा आगे क्या करेगा। सुनिए शाहमीना जलाल में आते हैं और फरमाते हैं अंग्रेजों तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा मैं अपने जुमले पर। फरमाया मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारा सवाल क्या है? क्या तुम्हारे नबी बैक वक्त लाखों कब्रों पे जा सकते हैं, करोड़ों कब्रों पे जा सकते हैं? आपके सवाल का जवाब है। कहा जवाब जल्दी दो। अल्लाह अकबर। कहा देख मेरे ऊपर जो दरख्त है, दरख्त में जो टहनियां हैं, टहनियों में जो पत्ते हैं, पत्ते में देख तुझे क्या दिखाई दे रहा है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है। अंग्रेजों ने जब दरख्त को देखा तो क्या नजर आ रहा है? सारे पत्तों में शाहमीना बैठे हुए हैं, सारे पत्तों में शाहमीना बैठे हुए हैं। अब अंग्रेज हैरान है, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे। कहा कि मौला ये क्या माजरा है, पत्ते पत्ते में शाहमीना। आपने फरमाया अरे नादानो, अरे जब गुलाम का ये मकाम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। जब के गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। मेरे कौम इस्लामी भाइयों, उन्होंने जवाब दे दिया कि शाहमीना जब बैक वक्त हजारों पत्तों पे जा सकता है तो मेरे नबी तो नबियों के नबी हैं, मेरे नबी तो रसूलों के रसूल हैं। अल्लाह ने वो तसर्रुफ, वो इख्तियार, वो ताकत, वो पावर दिया है कि आप जहां चाहें, जिसके घर चाहें, जब चाहे चले जाएं। तभी तो ताजुश्शरिया ने फरमाया कि जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर इन्हीं चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।